49 डेज के बाद उसमें जो कुचले गए, उसमें जो बेघर हुए, उसमें जो लैंडलेस हो गए और वो वाकई गरीब हैं, उनके साथ अब क्या करेंगे? इंटेंट यही है इनका, प्रोग्राम यही है इनका, एजेंडा यही है उनका। मगर चूंकि इनको लगता था इस खौफ और डर के माहौल में जो इन्होंने क्रिएट किया, शायद कोई बात नहीं करेगा। हमें फख्र है महबूबा मुफ्ती फ्रंट पे आ गई और बात करती रही। क्या उनको कंपनसेशन दिया जाएगा? क्या उनको कंपनसेशन नहीं, जितना उनको नुकसान हुआ उसको रिप्लेस करेंगे? इस बात पे तो इस बात की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। 49 डेज तक बुलडोजर ड्राइव रहा, 49 डेज सुबह से शाम तक। उसमें बिल्कुल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, अमीर हो, गरीब हो, जो भी हो, अब एक मरला हो या 182 कैनाल्स हूं, वो बाद में मुझे पूछिएगा मैं 182 कैनाल्स क्यों कहता हूं। उन पे चलाया गया। 49 डेज के बाद होम मिनिस्ट्री से सो कॉल्ड क्लैरिफिकेशन आती है कि रुक जाओ, और अब जो है अब हम प्रोसीजर भी देखेंगे, नोटिस भी भेजेंगे। ये फरमान है लेटेस्ट। इसका मतलब है प्रोसीजर गलत था, नोटिस भी देंगे और अमीर और गरीब का फर्क भी देख लेंगे। गरीब को हम टच नहीं करेंगे। नया जो ये कहते हैं प्रोसीजर ये अडॉप्ट करेंगे, ये अमीर गरीब का ये मिटा देंगे। पहले जो नेशनल लेवल पे डेफिनेशन है गरीब की, वो नेशनल लेवल पे डेफिनेशन है जिसके ऊपर छत नहीं होगा और जिसके पास कोई जमीन नहीं है। तो जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है, यहाँ प्रोग्रेसिव लीडरशिप थी। ये कहते हैं ना कि 370 के बाद तरक्की होगी। मुझे बताइए पूरे देश में कहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, कहाँ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हुआ है? जब मैंने 82 कैनाल्स कहा, उस वक्त भी जो जागीरदार थे उनसे सारी जमीन नहीं ली गई। उनको कहा गया आप 182 कैनाल्स रख लीजिए, बाकी आप जो काश्तकार है, जो जमींदार है, जो ये सोना उगलता है इस जमीन से, उसका मालिक है, और विदाउट एनी कंपनसेशन उसको मिला। ये मुझे बताइए कि ये तो 370 और 35 जब था तब हुआ है। इन्होंने इसके बाद क्या किया? एक तो ये है। दूसरा, ये तो अमीर गरीबी क्या है, तो प्रोसीजर और नोटिस मैं कल देख रहा था, ये इसको कहते हैं कंसोलिडेशन ड्राइव, जिसको आप समझते हैं इन्होंने रोक दिया है। कंसोलिडेशन ड्राइव क्या है? कंसोलिडेशन ड्राइव है जो 59 डेज में इन्होंने कुचल दिया लोगों को, उनको बेघर और बेजमीन कर दिया। तो 49 डेज में वो अब कंसोलिडेट करेंगे, उसको डिजिटलाइज करना है, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट करना है, उसमें टाइम लगेगा। यानी इनका मतलब है कि आइंदा वो कभी रिक्लेम न करें और वो फिर से ये पोजीशन बना लें, इसलिए ब्रीदिंग टाइम लिया है। उसके बाद ये फिर शुरू हो। वो दिल्ली से लेके यहाँ तक लगातार प्रोटेस्ट करती रही, और उनकी पार्टी, हमारी पार्टी पीडीपी बराबर प्रोटेस्ट करती रही, बाकी पार्टीज ने भी प्रोटेस्ट किया। यही नहीं, नेशनल लेवल पे भी प्रोटेस्ट हुआ। राहुल गांधी का हम शुक्रगुजार हैं, वो बार बार कहते हैं, इस वक्त भी लार्जेस्ट पार्टी के हैं वो लीडर, उन्होंने बार बार कहा कि कश्मीरियों को हीलिंग टच की जरूरत थी, कश्मीरियों को प्यार और मोहब्बत की जरूरत थी, उसकी बजाय उनको बीजेपी का बुलडोजर मिला। नेशनल लेवल पे ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे हुआ कि कश्मीरियों को जो है आप कुचला जा रहा है और दुनिया खामोश बैठी हुई है। ये सब कुछ प्रेशर आया। अब ये प्रेशर को हैंडल करने के